और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया, जब आपका मुजस्समा तैयार हुआ मिट्टी से, तो आपके जिस्म के अंदर फिर अल्लाह ने जब रूह डाली तो रूह ठहरती नहीं थी, रूह का कयाम नहीं हो सका, रूह ने कयाम नहीं किया जिस्म के अंदर, मुजस्समे के अंदर। रूह क्या है, यह भी एक सवाल है। बाज लोग सवाल करते हैं कि जी ये रूह जो है क्या है। इंसान के जिस्म के अंदर रूह ना हो तो हाथ हिल नहीं सकता, पैर उठ नहीं सकता, जबान चल नहीं सकती है, आंख खुल नहीं सकती है। हाथ चल रहा है, मुंह से आदमी खा रहा है, बोल रहा है, जबान काम कर रही है, पैरों से चल रहा है, ये रूह का कमाल है। इंसान मरता है तो क्या होता है, जिस्म से रूह तो निकलती है ना। रूह है क्या, किस चीज से बनी, किस मटेरियल से बनी। जिस्म मिट्टी से बना, पता है, अल्लाह ने मिट्टी से बनाया जिस्म को, लेकिन रूह किस चीज से बनाई अल्लाह ने, वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और उसकी अहमियत तो आप बखूबी जानते हैं। आंख में नूर है, आंख देखती है, रूह ना हो तो आंख देखना बंद कर दे। कानों को अल्लाह ने कुव्वते सिमात दी है, तो कुव्वते सिमात भी तब तक काम करती है जब तक के इंसान के जिस्म के अंदर रूह बाकी है। रूह जिस्म से निकल गई, कान सुनता नहीं, आंख देखती नहीं, हाथ हिलता नहीं, जबान बोलती नहीं, पैर से चला नहीं जाता, इंसान बेबस। फिर उसे मिट्टी से बना हुआ जिस्म मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है, कब्र में दफना दिया जाता है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, इसी मिट्टी से पैदा किया। यही मिट्टी है इंसान की तख्लीक में अल्लाह ने जमीन से ही तो मिट्टी मंगवाई। चार मुकर्रब अल्लाह के फरिश्ते, चार मशहूर फरिश्ते, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका, सारे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अमीन, अल्लाह ने उनको मिट्टी लेने भेजा। वो जमीन से मिट्टी लेने आए, मगर जमीन रोने लगी, रहम आ गया, खाली हाथ वापस चले गए। फिर हजरत मीकाईल आए जमीन से मिट्टी लेने के लिए, जमीन फिर रोने लगी, मिट्टी न लेकर जाओ, इस मिट्टी से अल्लाह इंसान को बनाएगा, वो इंसान जो जमीन पर खूरेजी करेगा, जो जमीन पर फितना व फसाद करेगा। जमीन रोई, इनको भी रहम आ गया, खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने फिर जनाब इसराफील को भेजा, वो भी आए, जमीन रोई, खाली हाथ चले गए। और आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, जिनको मलकुल मौत कहा जाता है। उन्होंने जमीन का रोना नहीं देखा, जमीन का गिड़गिड़ाना नहीं देखा, मिट्टी उठाकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह ने फरमाया तुम मिट्टी लाए हो, क्या जमीन नहीं रोई? कहने लगे परवरदिगार जमीन तो रोई, मगर मैंने तेरे हुक्म को देखा, जमीन के रोने को नहीं देखा। मैंने जमीन के रोने को नहीं देखा परवरदिगार, तेरे हुक्म को देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम मिट्टी लेकर आए हो, मिट्टी से इंसान बनेगा, फिर बाद में इसी इंसान को फिर मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी, वो ड्यूटी भी तुम्हारी लगेगी। आज मिट्टी तख्लीक के लिए तुम लाए हो, कल मिट्टी में मिलाया जाएगा, जिस्म से रूह भी तुम ही निकालोगे। अल्लाह ने ड्यूटी उन्हीं को दे दी, उन्हीं को मलकुल मौत कहा जाता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत, वही रूह जिस्म से निकालते हैं। मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ने जिस्म में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह डाली। रूह क्या है? मेरे आका नबी अकरम ताजदारे मदीना सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी सवाल किया गया था, या रसूल अल्लाह रूह क्या है, रूह के बारे में बताएं। जवाब अल्लाह का कुरान में आ गया, जवाब अल्लाह ने दिया। क्या जवाब दिया? यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे नबी की बारगाह में सवाल किया गया रूह क्या है? अल्लाह ने फरमाया महबूब बता दो,
रूह जो है वो अल्लाह का हुक्म है, अमरे रब है। रूह एक नूर है, एक उजाला है, रोशनी है। आप अपने घरों के अंदर रोशनी करते हो, उजाला करते हो, वो उजाला फैलता तो हर जगह है मगर पकड़ में नहीं आता। रोशनी को कैद नहीं किया जा सकता है, पकड़ में नहीं आती है। इसी तरह से रूह है, नूर है, एक रोशनी है, जिस्म के अंदर है। जब तक है तब तक जिस्म में हरकत है, जब तक रूह है दिल धड़क रहा है, जब तक रूह है हर चीज काम कर रही है। रूह निकल गई, हर चीज काम करना छोड़ देती है। इंसान गौर तो कर, अल्लाह ने क्या क्या तुझे दिया है। रूह जिस्म में डाली तो फिर हर जिस्म का हर हिस्सा, हर उज़्व काम करने लगा। अल्लाह के एहसानात देखो यार, अल्लाह ने रूह जिस्म में डाली है। जिस्म का और रूह का रिश्ता कितना करीबी, एक दूसरे से अलग हो तो इंसान का वजूद ही खत्म हो जाता है, उसे फिर मौत आ जाती है, मर जाता है। और जब तक रूह है वो जिंदा है। एक जिंदगी ये है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस्म के अंदर रूह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब अल्लाह ने रूह को डाला, ठहरी नहीं, रूह ने कयाम नहीं किया, बाहर निकल आई। दूसरी मर्तबा डाला, फिर भी नहीं ठहरी। अल्लाह ने फरमाया रूह तू ठहरती क्यों नहीं है, कयाम क्यों नहीं करती। कहने लगी परवरदिगार, जिस जिस्म के अंदर, जिस वजूद के अंदर तू मुझे डाल रहा है मौला, इसके अंदर अंधेरा है, इसके अंदर अंधेरा है या अल्लाह, इसके अंदर इतना अंधेरा है कि मैं रुक नहीं पा रही हूं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस अंधेरे को दूर करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफा रख दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे आका का नूर आया, पूरा मुजस्समा मुनव्वर हो गया, पूरा वजूद मुनव्वर हो गया। फिर जब अल्लाह ने रूह को डाला तो रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर पहुंची। अल्लाहु अकबर, फिर ठहर गई, कयाम किया उसने। हजरत आदम को छींक आई। जब छींक आई तो सबसे पहला जबान पर जो कलमा आया, सबसे पहला लफ्ज जो आया वो आया अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।